हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 58 से। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोग को 57 नंबर तक बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया हूँ, सिखा दिया हूँ, समझा दिया हूँ। अगर आप लोग वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो पार्ट्स का लिंक है, आप लोग देखिए और अपने कंसेप्ट को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग को जिस तरीके से बताता हूँ शायद आप लोग को उस तरीके से कोई बताएगा, जिसमें मैं आप लोग को बेसिक कंसेप्ट के साथ ट्रिक का भी प्रयोग करते चलते हैं, जिसमें कि आपके जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर होते हैं। और बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स आपको छोड़ के चलते हैं, यानी कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो कि जिसे मैथ नहीं पकड़ बनता है, वो उसे कंसेप्ट को नहीं समझाते। मैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटे छोटे कंसेप्ट का भी आपको जिक्र करूंगा, जो कहाँ पे क्या होता है नहीं होता है, जहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम होता होगा, आप लोग प्रश्न को नहीं समझ पाते हैं, उस टाइप के सारे प्रश्नों को मैं आप लोग को समझाऊंगा, सिखाने का प्रयास करूंगा। तो आइए मैं आप लोग को 58 प्रश्न से करवाता हूँ और सिखाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले हम लोग 58 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पे छोड़ करके ही प्रश्न लिखा हूँ, क्योंकि अगर बड़ा बड़ा प्रश्न लिखूंगा तो एक ही दो प्रश्न के अंदर ये बोर्ड भर जाएगा और आप लोग को समझा भी नहीं पाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए समझते हैं। कहा गया है 58 नंबर में, जो ये 4 पे पावर 61 प्लस 4 पे पावर 62 प्लस 4 पे पावर 63 प्लस 4 पे पावर 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य। ये जो है मेरे प्यारे दोस्तों किससे विभाज्य, और आपके ऑप्शन में ABCD करके कुछ दिया होगा। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं किससे विभाज्य। तो देखिए मेरे प्यारे, तो इस टाइप के प्रश्नों में सबसे पहले आपको कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए 4 पे पावर 61 इसमें भी है, 4 पे पावर 61 इसमें भी है, 4 पे पावर 61 इसमें भी है, 4 पे पावर 61 इसमें भी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 4 पे पावर 61 हम सारे से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यानी कि एक 4 पे पावर 61 कॉमन लेने से यहाँ पे 4 पे पावर 0 बच जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, या 4 पे पावर यहाँ से 1 बच जाएगा, और यहाँ से 4 पे पावर 61 2 63 और 4 पे पावर 3 बच जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से 4 पे पावर 0, 4 पे पावर 1, 4 पे पावर 2, 4 पे पावर 3 बच जाएगा। आप ऐसे भी सीख सकते हैं, या आप लोग को पता होगा जो गुना करते हैं जब हम लोग, तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है घातांक करने के रूल से। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो ये 4 पे पावर 61 प्लस 0 यानी कि 61, 4 पे पावर 61 प्लस 1 62, 4 पे पावर 61 प्लस 2 63, 4 पे पावर 61 प्लस 3 64 हो जाएगा। अब इसको 4 पे पावर 61 को वैसे ही रहने दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। किसी भी नंबर्स के पावर अगर ऊपर में 0 हो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर्स के पावर में अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। कोई भी नंबर हो चाहे, तो 4 पे पावर 0 का मान 1 प्लस 4 का पावर 1 का मतलब 4 ही हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और उसके बाद 4 पे पावर 3 यानी कि 4 चौको 16 चौका 64 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से 4 पे पावर 61 और गुना, इस सारे को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पे ये कितना आता है, तो 16 4 20 1 21, और यहाँ से इसको जो 10 4 14 1 15 का 5 हासिल 1 6 2 8 सॉरी 20 1 21 को जोड़ेंगे तो ये 85 आता है मेरे प्यारे दोस्तों। 4 पे पावर 61 और गुना 85। तो अगर आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके आंसर में 85 है ही नहीं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको तोड़िएगा। कैसे, तो 4 पे पावर 61 गुना इस 85 को आप लोग को तोड़ना पड़ेगा, आपको आंसर के अकॉर्डिंग तोड़ना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये कितना आंसर होगा और नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको तोड़ने के लिए आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, 17 गुना 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे तो आपके आंसर में ये भी नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे, कौन सा आंसर होगा, मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ आपके आंसर में क्या है और नहीं है। एक सेकेंड देख लीजिए कितना नंबर प्रश्न है। तो ये देखिए 3 10 11 और 13 है मेरे प्यारे दोस्तों। 3 10 11 13 आपको सोचना होगा इसको हम कैसे लाएं, 3 10 11 13 में से कौन सा होगा। तो इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, तो यहाँ से देखिए इस 4 पे पावर 61 को 4 पे पावर 60 गुना 4 पे पावर हम 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 4 पे पावर 60 में जब 4 को पावर 1 जोड़ेंगे तो ये 4 पे पावर 61 ही आ जाएगा। तो अब यहाँ से इसे 1 को मिटा देते हैं, समझने के लिए हम लिखे थे गुना 17 गुना 5 मेरे प्यारे दोस्तों। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हमारा यहाँ से आंसर निकल के आ सकता है कैसे, तो 4 पे पावर 61 गुना, इसमें से 2 हम इसमें ले लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, फिर से समझने का प्रयास कीजिए। 2 गुना 2 लिखेंगे और 17 गुना 5 लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से 4 पे पावर 61 गुना इस 2 को हम इससे गुना कर देते हैं, तो 34 हो जाएगा गुना 5 दुना 10, यानी कि आप देखिए यहाँ से 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये पूरी कट जाएगा, यानी कि ये 34 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी विभाज्य होगा। तो यहाँ से ये 10 से विभाज्य होगा। 10 से किससे विभाज्य है, 10 से विभाज्य है। इसका आंसर 10 दे दीजिएगा, विभाज्य है मेरे प्यारे दोस्तों। ये किससे विभाज्य है, तो 10 से विभाज्य है। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इतना करना होता है, आप लोग को आंसर के अकॉर्डिंग चलना होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा गया। 59 में कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, जी यदि n एक सम संख्या है तो 6 पे पावर n-1 ये है दिया गया, निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभक्त होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। n क्या कहा गया है, एक सम संख्या है। तो चलिए हम एक n का मान लेके देखते हैं। तो n बराबर जब 2 लेंगे तो 2 लेने पे इसका मान कितना आएगा, तो ये देखिए 6 पे पावर 2 -1 करेंगे तो ये कितना आ रहा है, तो यानी 6 6 36 -1 1 35 आ रहा है। फिर अगर n का मान हम 3 लेंगे
देखिए मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं 3 भी लेते हैं, नहीं 3 नहीं लेना। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें कहा गया है n एक सम संख्या है। तो सम संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से आप लोग ले सकते हैं। तो n का मान 4 लेंगे तो 4 2 6 पे पावर 4 माइनस 1। अब यहाँ से देखिए आपको इसको सॉल्व करने में थोड़ा कठिनाई होगा मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन अगर आप लोग ट्रिक के माध्यम से करते हैं या आसानी से कर सकते हैं इसको। कैसे? तो देखिए 6 पे पावर 4 को 2 पे पावर 2 माइनस 1 है तो 1 को हम 2 लिख सकते हैं, इसके पावर में भी 2 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 6 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इसको ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, समझने के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। 6 पे पावर 4 हो तो 6 का स्क्वायर पे पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गुना करने पे ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, दो दोनों 4 हो जाएगा तो 6 पे पावर 4 ही आ जाएगा, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और -1 है तो 1 का स्क्वायर दे देने से हमें कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से देखिए एक सूत्र मेरा बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे ए स्क्वायर में से बी। तो अब यहाँ से 6 का स्क्वायर प्लस 1 6 36 प्लस 1 37 और गुना 6 36 माइनस 1 35, यानी कि यहाँ से भी निकल के आ रहा है 37 गुना 35। डायरेक्टली इसको हम समझाने के लिए क्यों, यहाँ की स्पेस तो है नहीं उतना जितना कि आप लोग को समझा सके। अब 6 पे पावर n का मान 6 ले लेते हो तो यहाँ से 6 पे पावर 6 और माइनस 1। अब इसको ए क्यू माइनस बी क्यूब के कंडीशन पे भी तोड़ सकते हैं। कैसे? 6 पे पावर 2 उसके पावर 3 कर दीजिए माइनस ए क्यू कर दीजिए। तो अब यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तभी आप लोग बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने पीछे पार्ट्स में आप लोग को ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? ए माइनस बी। तो ए कितना है 6 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी कितना है? ए 6 का स्क्वायर और प्लस 1, सॉरी 1 नहीं होगा, प्लस 1 नहीं गुना 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको जब हल कीजिएगा आप लोग तो ये कितना निकल के आ जाएगा वो समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर इसका देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की जगह पे 6 का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, ऐसे इसको करेंगे। और यहाँ पे भी ये हो जाएगा ए बी, तो 6 का स्क्वायर ये, तो अब सही हो गया। अब यहाँ से 6 36 माइनस 1 करेंगे तो ये 35 आ रहा है। और इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 36 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 का स्क्वायर आप लोग गुना करके निकाल लीजिएगा, हमने कर रखा है। ये आपको 1333 निकल के आएगा, 1333। तो इसको करने पे ये कितना निकल के आएगा 35 गुना 1333। आप लोग हर कंडीशन में देख सकते हैं ये मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें भी 35 आ रहा है, इसमें भी 35 आ रहा है, इसमें भी 35 आ रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ ये हर एक कंडीशन में 35 आएगा, इसका मतलब ये 35 से डिजिबल होगा। हमें कहा गया है n एक सम संख्या हो तो निम्नलिखित में से ये किससे पूर्णतः व्यक्त होगा, अतः लिख सकते हैं यह 35 से पूर्णतः व्यक्त होगा। 35 से क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? पूर्णतः विभक्त होगा, विभक्त होगा मेरे प्यार। तो आप लोग देख सकते हैं 35 से भागा देने पर ये कट जाएगा, पूरा पूरी यहाँ से भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये 35 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम लोग 16वें प्रश्न को समझेंगे। 16वें प्रश्न को समझने से पहले आपको प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझना होगा मेरे प्यार। तो कहा गया साइट नंबर 16 प्रश्नों में मान निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, इसको समझने से पहले आप लोग को एक सूत्र जो होता है n लगातार प्राकृत संख्या के सबसे पहले जानना होगा। n लगातार प्राकृत संख्या का योग होता है मेरे प्यारे दोस्तों। n लगातार प्राकृत संख्या का जब योग आप लोगों से योग का फॉर्मूला पूछे तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आज जब वर्गों का योग पूछे, वर्गों का योग पूछे तो उसका फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। जब ये वर्गों का योग पूछे तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और जब केवल प्राकृत संख्या के वर्ग प्राकृत संख्या के योग पूछे n लगातार प्राकृत संख्या, लेकिन लगातार होना चाहिए, इसमें ये सूत्र लगाइएगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये लगातार नहीं है, एक से होना चाहिए वो, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए हम रेड कलर का प्रयोग करते हैं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 का 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 करके यहाँ से 100 तक लिख लीजिएगा। और इसमें से हम माइनस कर लेंगे कितना मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 50 तक, क्योंकि यहाँ से 1 से लेकर 100 तक में से अगर हम 1 से लेकर 50 तक का योग माइनस कर लेंगे तो हमारा 51 से लेकर 100 तक का योग बच जाएगा। अब यहाँ से इसको इस सूत्र पे बैठा दीजिए। n का मान कितना है? n का मान है कितना? 100। n इंटू n प्लस 1, n यानी 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 101/2। अब माइनस उसी प्रकार से यहाँ तक 50 है तो 50 गुना n प्लस 1, 50 प्लस 1/2। तो यहाँ से इसको काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 50। तो यहाँ से ये कितना निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा 505, यानी कि 50 अब माइनस इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा 25 25 का 5 हासिल 2, 25 5 125, यानी कि ये 1227 आ जाएगा। और जब इसको आप लोग 50 से 50 में से 1227 को
माइनस कीजिएगा तो ये 3775 निकल के आएगा, 37 से 75 निकल के आ जाएगा। और आशा है आपका आंसर भी इतना ही होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए कैसे इस दोनों सूत्रों का काम आता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा तो बड़े से बड़े प्रश्नों को आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह से इस प्रश्न को आप लोग बना सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं लगा के आप लोग बना सकते हैं। अगर आप लोग जोड़िएगा तो बहुत ज़्यादा समय भी लग जाएगा और आपसे बनेगा भी नहीं। तो आप लोग को ये सूत्र याद रखना होगा, जो n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n × n+1/2, और n लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होता है, तो n × n+1 × 2n + 1/6 होता है। अब यहाँ से उसी प्रश्न यानी कि लगातार वाला का कंसेप्ट स्क्वायर वाला का यहाँ से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले इसको हल करने से पहले हमको क्या करना होगा, तो लगातार लिखना पड़ेगा। तो a1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 यहाँ से 20 तक का स्क्वायर हम लिख लेंगे। और उसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे कितना, तो 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अब प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। अगर हम 10 का स्क्वायर यहाँ से माइनस कर लेते हैं तो हमारा क्या बच जाता है, 11 के स्क्वायर से लेके 20 तक का स्क्वायर। अब हम उस सूत्र पे इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि n का मान कितना है यहाँ से 20 है, तो 20 × 20 + 1 कितना आ जाएगा, डायरेक्टली हम कर रहे हैं मेरे पास। तो n का मान 20 फिर 20 + 1 कितना हो जाएगा 21 और प्लस 2n, यानी कि 2 से गुना करेंगे तो 40 + 1 41 गुना 41 / 6 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे भी n का मान 10 है तो 10 गुना फिर 2n + 1 यानी कि 11 प्लस 2n यानी कि 2 गुना 10 20 + 1 यानी कि 21 गुना 21 / 6 कर लेंगे, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, आप लोग हल कर लीजिए। तो 2 से काटेंगे 2 × 6 2 से 10, फिर 3 से 3 = 7 21 कट जाएगा। फिर यहाँ से काट लीजिए 2 × 6 2 × 5 10 3 × 7 21। अब यहाँ से इसको क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो 70 हो जाएगा। तो 7 × 7 7 × 4 28 200 2870 और माइनस इसको गुना कीजिएगा तो 55 हो जाएगा। 5 × 7 = 25 का 5 हासिल 3 और 5 × 7 = 35 3 38 385 2870 में से मेरे प्यारे दोस्तों 385 माइनस कीजिएगा तो ये 2485 निकल के आ जाएगा इसका आंसर। और इसी तरह आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए बाबू दिखाई पड़ रहा है ना, आशा आप लोग को दिखाई पड़ता होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप लोग इसको बना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इस प्रश्न को, एक बार 62 नंबर प्रश्न को, ठीक है। और इसको सूत्र को मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा बैक करके वीडियो को, ठीक है। अब यहाँ से समझिए फिर। अब मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न को कैसे करेंगे, इस टाइप के प्रश्नों को करने का दूसरा तरीका कैसे। अब यहाँ से देखिए 2 पे पावर 2 है, फिर 4 पे पावर 2। अब देखिए हमें 1 का मान दिया गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके 20 तक का स्क्वायर का 2870 मान होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने निकाल के भी देख सकते हैं 2870 होता है, हम निकाला भी है। अब यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक समझना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर गुना 1 का स्क्वायर हम लोग इसको लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर को हम लोग 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से प्लस 2 का स्क्वायर गुना 6 को हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे। और प्लस डॉट डॉट करके 40 का स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे मेरे पास, तो प्लस 2 का स्क्वायर गुना 20 का स्क्वायर। आप लोग देख लीजिए इतना ही आएगा। क्यों आएगा, कैसे, पावर समान रहता है तो आधार गुना हो जाता है। तो 2 को 1 गुना करेंगे 2 और पावर में क्या हो जाएगा 2 ही आ जाएगा। फिर 2 दूना 4 पे पावर 2, 3 दूना 6 पे पावर 2, फिर 10 दूना 20 दूना 40 पे पावर 2 ही हो जाएगा। तो हमें ऐसे नहीं लिखना, ये मैंने आप लोग को समझाने के लिए लिखा था अभी। अब यहाँ से देखिए सारे में 2 पे पावर 2 आ रहा है ना कॉमन, तो अगर 2 पे पावर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 पे पावर 2 कॉमन ले, तो यहाँ पे बचेगा 1 पे पावर, अब एक बच जाएगा। अब यहाँ से हम 1 पे पावर 2 भी इसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, क्योंकि 1 पे पावर 2 का मान 1 ही होता है, कहीं से कोई बदलने वाली बात नहीं है, ठीक है मेरे पास। तो हम इसे 1 पे पावर 2 भी लिख सकते हैं। और प्लस अब यहाँ से 4 पे पावर 2 है, तो 4 पे पावर 2 में से 2 पे पावर 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 पे पावर 2 बचेगा। अब 4 पे पावर 2 का मान कितना होता है 16 होता है। और यहाँ से देखिए 2 पे पावर 4 कॉमन ले लिए तो 2 पे पावर कितना बच गया, 2 बचा, यानी कि 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 2 का मान 4 और 2 पे पावर 2 का मान 4, 4 चौका 16, यानी 16 निकल के आ जा रहा है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप लोग को अभी मैंने आप लोग को बताया ना। अब 6 पे पावर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 और गुना 3 पे पावर 2 भी लिख सकते हैं 6 पे पावर 2 को। तो अब यहाँ से इसको कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा 3 पे पावर 2, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग 3 पे पावर 2 प्लस डॉट 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 और यहाँ से 20 पे पावर 2 बच जाएगा। उसी प्रकार से अब यहाँ से 2 पे पावर 2 का मान 4 और गुना इसका मान निकला हुआ है 2870। अब गुना कर दीजिएगा, 0 से गुना करने पे 0, 7 चौका 28 का 8 हासिल 2, 8 चौका 32 और 2 32 2 34 का 4 हासिल 3 7 4 दूना 8 3 11, यानी 11480 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। और आशा है आप लोग समझ में भी आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग 63 प्रश्न को 63 नंबर प्रश्न को समझने जा रहे हैं, ठीक है, और समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ से समझिए। अब देखिए घातांक करने का यहाँ पे रूल एक काम करेगा, क्या करेगा मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले आप लोग देखिए आधार अगर समान रहते हैं तो घातें जुड़ जाती है। तो 0.2 और 0.3 को हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ से 225 पे पावर हम क्या लिखेंगे 0.5
0.5 और नीचे में भी क्या लिखेंगे 225 पे पावर क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये 0.28 या 0.2 ये क्या आ जाएगा तो 1.0 आ जाएगा। तो 1.0 दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो इसलिए हम लोग 225 पे पावर 1 लिखेंगे। अब ये डिवाइड के टर्म है, तो डिवाइड के टर्म है तो भागा में पावर घट जाता है, तो इसे हम लोग लिखेंगे 225 पे पावर 0.5 माइनस 1, तो ये घट के निकल के आ जाएगा 225 पे पावर माइनस में 0.5, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों जब 1 में से हम लोग 1 में से या 0.5 में से 1 को माइनस करेंगे तो इससे ये नहीं घटेगा, लेकिन इससे हम इसको घटा लेंगे, तो 0.5 का मतलब हुआ आधा, आप लोग समझ सकते हैं। तो आधा जब घटा लेंगे तो आधा ही बचेगा, तो इसीलिए हम माइनस 0.5 बचेगा, क्योंकि एक बड़ा है और उसके पीछे माइनस लगा तो इसलिए माइनस वाला बचेगा। अब इसको देखिए आगे कैसे करते हैं। अब ये माइनस में तो इसको बट्टे नीचे ले जाएंगे, तो 225 पे पावर 0.5 ये प्लस में आ जाएगा। अब प्लस में आ गया, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो अब देखिए अब यहाँ से 1/225 पे पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 0.5 का मान हम 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 में 2 से भाग देने पे 0.25 ही आ जाएगा। अब 1/2 225 आ गया। अब देखिए हम लोग क्या कीजिए, तो 1/225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर अगुना, ये पावर में पहले से ऊपर में पावर 1/2 है तो ये ऊपर में 1/2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1/15 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा 63 नंबर तक, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आई मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग में कमेंट कीजिएगा, या आप लोग उस प्रश्न का फोटो स्क्रीन मैं आप लोग को व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर बता दीजिएगा, तो मैं आप लोग को उस पर एक बना के सॉल्यूशन अच्छे तरीके से भेज दूंगा। या फिर से नेक्स्ट मैं आप लोग को समझाने के लिए एक वीडियो लाऊंगा, जिसमें कि वो सारे प्रश्न जिसमें आपके प्रॉब्लम होता होगा वो सारे प्रश्नों को करवाऊंगा। अगर आप लोग को पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों अगर ये पार्ट 7 होगा या पार्ट 8 होगा वो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, जो कौन सा पार्ट होगा। आशा है मेरे ये पार्ट 8 होगा, ठीक है, देख लेना है आप लोग को, जो होगा वो आप लोग सही करके लिख लीजिएगा। इसका आंसर 1/50 नहीं दिखाया, पर कोई बात नहीं, इसका आंसर 1/50 निकल के आया, आप लोग देख लिए होंगे। तो धन्यवाद दोस्त, आज की पार्ट में इतना ही।